जब सीमा हैदर को लेकर देश भर में बच्चे से लेकर बुजुर्गों के बीच में चर्चा हो रही है, इसी बीच अब इन्हीं चर्चाओं में आ गई है अंजू जो कि हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान अपने प्यार से मिलने के लिए गई। पहले का हिंदुस्तान बहुत जल्द वापस आ जाएगी, लेकिन अब बड़ी खबर ये, अंजू और नसरुल्लाह ने निकाह कर लिया है। ऐसे तमाम वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। बड़ा अपडेट आप जानिए, पाकिस्तान से अंजू का एक और वीडियो सामने आया है। एक और वीडियो जिसमें नसरुल्लाह के दोस्तों के साथ खाना खा रही है अंजू। शादी के बाद दावत करती हुई नजर आ रही है अंजू। पहले कहती है कि दोस्त से मिलने के लिए आई है, फिर निकाह करने की तस्वीरें सामने आती हैं। निकाह के बाद अंजू फातिमा बन गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अंजू से फातिमा बनी नसरुल्लाह के साथ, उसके दोस्तों के साथ शादी के बाद दावत करती हुई नजर आ रही है। अंजू का पति अरविंद और 2 बच्चे हिंदुस्तान में हैं। राजस्थान के भिवाड़ी में रहती थी। ये कहा था अपनी सहेली से मिलने के लिए जयपुर जा रही हूँ, लेकिन पहुंच गई पाकिस्तान अपने प्यार नसरुल्लाह से मिलने के लिए। फेसबुक के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी, दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार में इतनी दीवानी हुई अंजू कि हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चली गई। अब तमाम वीडियोस हैं जो सामने आ रहे हैं। अंजू सीमा की पहेली जो है वो काफी ज्यादा उलझी हुई लगती है। इस बीच अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए जो घूमने के लिए पाकिस्तान जाने का दावा करती है। अंजू के इस्लाम धर्म कबूलने की खबर है, फातिमा बन गई है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि अंजू और नसरुल्लाह ने निकाह भी कर लिया है। ऐसे तमाम वीडियोस हैं जो सामने आ रहे हैं। इस बीच अंजू और नसरुल्लाह के कई वीडियोस जिसमें अच्छे खासे तरीके से वीडियो शूट किए गए हैं, कई वीडियो ड्रोन से शूट किए गए हैं, जिसमें वो साथ में दिखाई दे रहे हैं। अंजू पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। वो लगातार कह रही थी कि मैं पाकिस्तान सिर्फ घूमने के लिए आई हूँ, जल्दी भारत लौट आऊंगी। हालांकि अंजू के अब भारत लौटने पर भी संदेह हो गया है, बढ़ गया है कि वापस आएगी भी या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये भी कि अगर ईसाई से इस्लाम धर्म अपनाने की खबरें सच हैं, तो क्या अंजू और नसरुल्लाह का निकाह वैध है? और अब इस मामले में आगे होगा क्या? अब एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या मुस्लिम पुरुष और ईसाई महिला शादी कर भी सकते हैं या नहीं। जानकारी आगे आपको ये बता दें कि अगर अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो उसकी पिछली शादी अपने आप खत्म हो जाएगी। वो इद्दत की अवधि यानी कि 4 महीने और 10 दिन बाद दोबारा शादी कर सकती है। अब सवाल ये है कि क्या भारत अंजू लौटेगी? इधर अंजू के पिता ने कहा है कि उसकी एक 14 साल की बेटी और एक 6 साल का बेटा है। उनका अब क्या होगा, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि अंजू जिस तरीके से गई है भाई बहन पर असर होगा। अगर अंजू को ये करना ही था तो उसे पहले अपने पति को तलाक देना चाहिए था और घर वालों को बताना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमारा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। जो लड़की घर से बाहर चली गई वो एक तरह से हमारे लिए तो मर गई है। ये अंजू के पिता के बयान है। आप समझिए कि अंजू के पिता इस तरह का बयान दे रहे हैं कि उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है। इस बीच पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बाद भारत की अंजू को लेकर सुर्खियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। पाकिस्तान गई अंजू का जालौन से खास रिश्ता है। उसका जन्म यहीं पर हुआ था। शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई है वो भी उसने यहीं से की। अंजू के मामा रोशनलाल वर्मा के मुताबिक अंजू के माता पिता ने टेकनपुर में धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया था। करीब 15 साल पहले अंजू की शादी राजस्थान के भिवाड़ी में ईसाई परिवार में हुई थी, जिससे उसका एक बेटा और एक बेटी भी है। अब बेटा और बेटी पीछे से इंतजार कर रहे हैं। कभी वीडियो कॉल पर अपने बच्चों को मिस करने की बात करती है, लेकिन अब अलग अलग वीडियोस हैं जिसमें खुश दिख रही है, दावत कर रही है और नसरुल्लाह से निकाह करके फातिमा बन गई है। अंजू की पैदाश ही यहाँ पे कैलोर में हुई है। छोटेपन से रही है, पढ़ी है, लिखी है। तो यहाँ पे करीब 6 से लेकर 8 तक उसने क्लास भी करी है, खेली खाई है, पली भी है। यहीं पे ज़्यादातर वो कैलोर में ही रही है छोटेपन से। क्योंकि इनका परिवार क्रिश्चियन हो गया था, तो इनके माता पिताजी ने शादी जो क्रिश्चियन ही परिवार में की थी और अभी उनके परिवार में ही शादी थी। तो शादी में जो है वो लड़की अंजू स्वयं आई थी, उसकी लड़की भी आई थी, लड़का भी आया था। तो लगभग 3-4 माह पहले शादी थी, तो उसका आना जाना यहाँ रहा है। अंजू के माता पिता ने कुछ धर्म परिवर्तन भी कर लिया था, ऐसा पता चला है। हाँ, ये भी कर लिया। किस धर्म में परिवर्तन किया है? क्रिश्चियन। पाकिस्तान गई अंजू का कनेक्शन बलिया से सामने आया है। अपने प्रेमी के पास पाकिस्तान गई अंजू का पति अरविंद बलिया का रहने वाला है। अरविंद का परिवार सालों पहले ईसाई धर्म अपना चुका है। अरविंद भिवाड़ी के एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। भिवाड़ी में ही साल 2007 में अरविंद की शादी अंजू से हुई थी। अंजू भी हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनी थी। फिलहाल अरविंद के चाचा का परिवार और उसके गांव के लोग अंजू के पाकिस्तान जाने से हैरान हैं।
और उसके इस कदम को गलत मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई जानकारी थी नहीं, अचानक से अंजू हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चली गई। मीडिया के जरिए जानकारी सामने आई है। अंजू ने पहले खुद कबूला नहीं था, उसने कहा था अपनी सहेली से मिलने के लिए मैं जयपुर जा रही हूँ। इस बीच सीमा हैदर और सचिन से एटीएस ने कल फिर से आधार कार्ड हेराफेरी मामले में पूछताछ की है। उधर अंजू को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो इधर सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच सचिन के घर पर चारों बच्चों का हाल क्या है वो आप देखिए। ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है जिसमें आप देखिए कैसे चारों बच्चे घर पर हैं। उनकी देखभाल सचिन की मां कर रही है। सचिन, सीमा घर पर नहीं, लेकिन उनके बच्चे खेल रहे हैं। वो बगैर किसी चिंता के यहाँ पर खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट है, सुकून की ये मुस्कुराहट है। चारों बच्चे उम्र से बड़े मासूम हैं और बच्चे मासूम कहे भी जाते हैं। बच्चे नहीं जानते कि उनकी मां ने क्या किया है। बच्चे नहीं जानते कि आगे उनका अंजाम क्या होगा। क्या हिंदुस्तान में रहने की परमिशन मिलेगी या फिर क्या पाकिस्तान वापस जब सीमा हैदर को भेजा जाएगा तो चारों बच्चे भी वापस जाएंगे। ये सभी सवाल बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में मासूमियत की ये तस्वीर जहाँ 4 बच्चे सचिन के घर में खेल रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये, सचिन की मां देखभाल चारों बच्चों की कर रही है और खुश साथ में दिखाई दे रही है। सीमा हैदर को लेकर अपडेट ये है कि आज भी एटीएस की टीम पूछताछ कर सकती है। उधर अंजू को लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ रहा है। अंजू को लेकर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, अंजू पहले कहती है जयपुर जा रही है, पता लगता है पाकिस्तान चली गई है, बताती है कि सहेली से मिलने आई है, जल्दी वापस आ जाएगी। फिर तस्वीरें नसरुल्लाह से निकाह की, साथ में घूमने की, उनके वेडिंग शूट की सामने आती हैं। अब दावत भी कर रही है अंजू, वापस आएगी भी या नहीं? देखिए रचना, साथ झूठ बोलकर कथाकथित मोहब्बत के चक्कर में अंजू सीमा पार पहुंची है और अपने परिवार से झूठ बोला। पति को कहा कि सहेली से मिलने जयपुर जा रही हूं और जहां वो काम करती थी वहां पर उस ऑफिस में कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने गोवा जा रही हूं। लेकिन सीमा पार पहुंचती है और सीमा पार पहुंचकर जो तस्वीरें अब आई हैं उसको लेकर एक चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है। साथ ही साथ जो उनका परिवार है जो यहाँ छोड़ के अपने 2 बच्चों को और पति को छोड़ कर गई है, वो भी हाल फिलहाल भिवाड़ी में जो जहां उनका घर है, जिस रेजिडेंसी में वो रहते थे, वहां से वो लोग भी गायब हैं। साथ के साथ देखिए लगातार सस्पेंस अब बनता जा रहा है। जिस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान से निकल के आई हैं, लगातार उनसे उस परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। परिवार लगातार ये कह रहा है कि वो वापस आ जाए और लगातार रो कर बच्चों का बुरा हाल है। क्योंकि अंजू ने जब उसके पति से बातचीत की थी तो जब पाकिस्तान वो पहुंची थी उसके 1 या 2 दिन तक ही उसकी बातचीत हो पाई। उसके बाद उन्होंने बात करना बंद कर दिया। पहले अंजू ने अपने पति से कहा कि वो निकाह नहीं करेंगी, शादी करने नहीं गई हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि अंजू ने वहाँ पर निकाह किया है और साथ के साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि अंजू ने वहाँ पर इस्लाम कबूल कर लिया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। यह सस्पेंस तब साफ होगा तब और कहीं ना कहीं एक बात निकल कर ये भी आई थी कि अंजू कहीं ना कहीं वापस आने की इच्छा जाहिर कर रही है। लेकिन वापस अपने शौहर के साथ आने की इच्छा जाहिर की है। वहाँ पे पाकिस्तान में जो इस तरह की बातें चल रही हैं, कोर्ट रूम लगातार सुरक्षा उनको दी जा रही है, तमाम तरह की चीज़ें चल रही है। लेकिन अभी जो सस्पेंस बना हुआ है उससे पर्दा उठना कहीं ना कहीं बाकी है। अब ये अंजू को लेकर तमाम तरह की बात पूरे देश में की जा रही है। उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी बताया जा रहा है कि किसी अन्य के मेडिकल कंडीशन की वजह से वो लोग वहाँ पर नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती जा रही है। जो भिवाड़ी पुलिस है उसने भी जांच पड़ताल की, लेकिन वो उनके भी हाथ में कुछ अभी तक तथ्य नहीं लगे हैं। क्योंकि अंजू है जो अंजू लंबे समय से पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रही थी और पासपोर्ट बनवा के उसके बाद वो वहाँ पर पहुँची है। जैसे सीमा यहाँ पर इनलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आई थी, इस तरह से अंजू नहीं गई है। अंजू लीगल तरीके से वहाँ पर गई है। अब आगे क्या कुछ तस्वीरें निकल के आती हैं वो देखने वाली बात होगी। क्या अंजू के ससुराल वालों से यानी कि पति से या बच्चों से आपकी कोई बात हो पाई क्या? हालांकि पिता कह रहे हैं कि उनके लिए तो उनकी बेटी अगर चली गई है तो वो मर गई है ऐसा समझे। लेकिन विष्णु, सबसे हैरानी की बात ये, अंजू पहले कुछ और बोलती है, बाद में तस्वीरें कुछ और कहती हैं। इतना बेधड़क अंदाज में ड्रोन से लिए गए वीडियोज हैं जो लगातार हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, जहाँ पर वादियों के बीच में दोनों का प्री वेडिंग शूट हो रहा है। इस तरह की तस्वीरों को देखकर क्या समझे? अब सरेआम अंजू ने ये कबूल कर लिया है कि वो नसरुल्लाह के प्यार में है और उसी के साथ रहेगी।
देखिए, जब उनके पिता से बातचीत की गई, पिता के जब बयान सामने आए तो उनका कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी और शादी के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, अब वो इस तरह के घटनाक्रम करती है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके जो अंजू के जो पति हैं वो लगातार कह रहे थे कि वो अपने बच्चों को छोड़ के गई है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूरे परिवार को झूठ बोलकर अंजू यहाँ से पाकिस्तान पहुँची है और जो जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ जाहिर होता है कि अंजू वहाँ पर जाकर सिर्फ उसका मोटिव यही था कि यहाँ से किसी भी तरह से निकले और वहाँ जाकर नसरुल्लाह के पास पहुँचे। और कहीं ना कहीं जो अभी इस तथ्य क्लियर नहीं हो पाए कि आखिर अंजू क्या करना चाहती है, उसकी प्लानिंग क्या है। जिस तरह से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं उस परिवार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वो जो जिन बच्चों को यहाँ पर छोड़ के गई है उन बच्चों का भी हाल बेहाल हो रखा है। और साथ के साथ देखिए लगातार जब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं तो अभी और भी कुछ चीज़ें सामने आना बाकी है, क्योंकि और भी कुछ तस्वीरें पाकिस्तान से आई हैं जिसमें वो पुलिस थाने में जाती है, पुलिस कोर्ट से वहाँ से सुरक्षा मांगी गई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि देखिए भिवाड़ी में अब उनका परिवार नहीं है, भिवाड़ी से वो लोग चले गए, जो उनका उनके पति और जो बच्चे थे वो वहाँ पर नहीं है। शायद ये शर्मिंदगी की वजह से भी हो सकता है, ये शर्मिंदगी की वजह से भी हो सकता है कि अरविंद अपने बच्चों के साथ अपना घर छोड़कर चले गए हों, मीडिया के सवालों का जवाब न देना चाहते हों। लेकिन कई सवालों के जवाब इस तरह के वीडियोस में मिल रहे हैं जहां पर अंजू नसरुल्लाह के साथ खुश है और उसके दोस्तों के साथ दावत कर रही है, प्री वेडिंग शूट है और बिल्कुल अलग दुनिया में इस वक्त अंजू नजर आ रही है और खुश भी नजर आ रही है बनिस्बत की नसरुल्लाह के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखते। विष्णु नजरा बनाए रखिएगा, हो सकता है कि आगे कुछ आने वाले टाइम में अंजू वीडियो कॉल करे या फिर कॉल करे अपने परिवार को, तो और जो जानकारी होगी आप ही के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। तो अंजू को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है और इन सब के बीच में सीमा हैदर को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। खबर ये मिल रही है कि सचिन और सीमा की शादी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ये सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर है। ये कहा था सीमा हैदर ने कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं हुई है। पहले होटल के कमरे में सिंदूर लगाती हुई तस्वीर सामने आई थी, उसे आप इंस्टा रील भी कह सकते हैं। इस बीच सचिन और सीमा ने नेपाल में 7 दिन भी बिताए थे, वहीं पर होटल रूम लिया गया था। नेपाल के होटल में सीमा का नाम गलत लिखवाया गया था, यानी कि उसकी पहचान भी छिपाई गई थी। ऐसे कई तथ्य हैं जहां पर सीमा हैदर का झूठ सामने आता है। सीमा का टिकट टू पाकिस्तान अब क्या बुक हो गया है, ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर झूठ मिल रहे हैं, अगर आधार कार्ड में छेड़छाड़ हो रही है, अगर गलत तरीके से इलीगल तरीके से झूठ बोलकर तथ्यों को छिपाकर अगर वो हिंदुस्तान में आई है या फिर हिंदुस्तान में रह रही है या रहने की कोशिश कर रही है, तो इन सब बातों पर एटीएस की टीम जांच भी कर रही है और अब हो सकता है कि वापस बहुत जल्द ही पाकिस्तान का टिकट सीमा हैदर का कट जाए। रजत हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर। रजत, छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो छिपाई गई हैं, बड़े से बड़े झूठ भी बोले गए हैं, साथ ही साथ फौज डॉक्यूमेंट भी बनाए गए हैं जिसको लेकर सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जांच कहां तक पहुंची, क्या आज भी पूछताछ होगी, और खबर जो है कि क्या पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा सीमा को? देखिए, बिल्कुल रचना, सवाल वही बनता है, क्या सीमा हैदर जिस तरीके से झूठ बोलकर भारत में घुसी और तमाम झूठ बोले हैं, पहले बोला है कि पशुपति मंदिर में शादी, उसका कोई एविडेंस नहीं, उसके बाद बोला है कि हमारा भाई आदिम नहीं है, फिर उसका भाई आदिम निकलता, तो तमाम झूठ है वो सीमा ने बोला। क्या रिश्ता झूठ पे नहीं खड़ा होता है? सीमा कहेगी कि हम कहें तो हम बच्चों को दिखाकर, हम यहाँ कहें तो भारत के प्रति प्यार दिखाकर भारत को वह लेगी, तो ऐसा नहीं है। वहीं कल भी पूछताछ की गई थी नोएडा पुलिस ने और साथ ही आज भी पुलिस की जा सकती पूछताछ। और साथ ही जिस तरीके से सीमा और सचिन ने कहे तो सचिन ने जो आधार कार्ड बनाए थे फर्जी, उन लोगों को कल पवन और पुष्पेंद्र को जेल भेज दिया है, क्योंकि पूरा फर्जीवाड़े के तहत सीमा और सचिन का जो कारनामा है वो सामने आ रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि सचिन और सीमा जिस तरीके से भारत में आई थी, सीमा फर्जी आधार कार्ड प्रयोग किए गए थे, जो मुकदमा भारत में सीमा के विरुद्ध दर्ज किया गया था वो मामूली धाराएं थी, उसमें धाराएं बढ़ाने की प्रक्रिया है वो लोकल पुलिस कर रही है, एटीएस भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि सीमा ने एक नहीं तमाम झूठ बोले हैं। सीमा से जब भी कोई सवाल किया जाता था तो उसको गुमराह किया जाता था। शादी को लेकर सीमा का कहना है कि हमने होटल के बंद कमरे में शादी की है, लेकिन होटल के बंद कमरे में शादी की है उसका एविडेंस क्या है? क्या होटल
के बंद कमरे में 2 लोगों की शादी मान्य है, नहीं है। तो इस तमाम तथ्य है वो सीमा को लेकर निकल के आ रहे। फिलहाल जो उनके वकील थे AP सिंह, वो ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया से बोलने के लिए सीमा से साफ मना कर दिया। हालांकि उनके बच्चों की कुछ तस्वीरें हैं वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नोएडा पुलिस है वो गोपनीय जांच कर रही है सचिन की, क्योंकि सचिन जिन जिन लोगों के टच में रहा है इसमें पूरी भागीदारी वो सचिन की रही है, क्योंकि सचिन ने ही फर्जीवाड़े किया है, सचिन ने ही आधार कार्ड बनाए हैं, सचिन ने ही तमाम जो डॉक्यूमेंट थे उनमें एडिटिंग करके नाम चेंज किए। तो कहीं ना कहीं सचिन की मुश्किलें एक बात जरूर बढ़ेगी। और दूसरी तरफ नोएडा पुलिस इसमें भी लगी हुई है कि सीमा को डिपोर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि जो न्यायालय ने जमानत दी थी उसमें यह कहकर दिया गया था कि सीमा गौतम बुद्ध नगर में ही रहेगी जब तक कोई अगला आदेश नहीं आता है। तो लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ यूपी ATS की टीम जांच भी कर रही है। कई सवाल ऐसे निकले हैं जिनके जवाब सीमा हैदर ने या फिर सचिन ने हेरफेर करने के साथ, झूठ के साथ दिए हैं, और अब उस झूठ का पर्दाफाश यूपी ATS की टीम बाकी जांच एजेंसियों के साथ कर भी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, सीमा हैदर को अगर वापस डिपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान भेजा जाता है, तो वो सीमा हैदर जो कह रही है कि मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, उसका अगला कदम क्या होगा? रजत, आप रहिएगा। सीमा और सचिन के घर से इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए, फिर आगे बढ़िए। इस वक्त हम सचिन और मीना के घर पे मौजूद हैं। मीडिया का एक बार फिर से जमावड़ा है, लेकिन सचिन और सीमा इस वक्त नहीं है। कुछ देर पहले हम यहाँ पर पहुँचे थे तो सचिन के जो सीमा के जो बच्चे थे वो यहाँ पर खेल रहे थे, और अब जो है यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है। और जो मीडिया यहाँ पर आ चुकी, ये घर है। हमारे सहयोगी जो है आकाश वो दिखा रहे, देखिए दोनों कमरा खाली है, और इस वक्त यहाँ पर जो है सीमा और सचिन यहाँ पर नहीं है। और जो जानकारी मिल रही कि उन लोगों को ATS जो है वो पूछताछ के लिए ले गई है, और इस वक्त उनसे पूछताछ की जा रही है तमाम मामले को लेकर। ये 2 कमरा है, और इस वक्त हम बाहर की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर से देखिए जो मीडिया का लगातार जमावड़े के बाद जो ATS यहाँ पे मौजूद रहती थी, ATS की कोई भी जो यूनिट है वो इस वक्त यहाँ पे नहीं, क्योंकि सीमा और हैदर की मौजूदगी में ATS की जो है और लोकल पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर रहती है। और इस वक्त हम यहाँ से निकल रहे हैं, और ये बाहर का रास्ता, तो हमने घर को दिखाया कि यहाँ पर सीमा और सचिन इस वक्त नहीं है, और उनके बच्चे कुछ देर पहले यहाँ पर खेल रहे थे। और लगातार कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर सीमा और सचिन से पूछताछ की जा रही है। और पूरी तरीके से जो एक सवाल है ATS का और बाकी जो एजेंसियों का, उसको लेकर जो एक बार फिर से जो जानकारी मिली कि सीमा और सचिन को ATS ले गई है। जो सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं वो इसी घर में मौजूद हैं। और यहाँ पर जो कुछ देर पहले हमने बताया आपको कि सचिन के जो पिता थे और उनकी जो माँ हैं और उनके जो दादा हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, बच्चे उन्हीं की देखरेख में हैं। और इस वक्त जो आमतौर पर जब भी हमने यहाँ पर इंटरव्यू किया है सचिन का और सीमा हैदर का, तो यहाँ पर यूपी ATS की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद रहती थी, और यूपी पुलिस के जो स्टाफ होते थे वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इस वक्त ये लोग यहाँ पर नहीं हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों से इस वक्त एक बार फिर से दस्तावेजों को लेकर और बाकी मामलों को लेकर जांच चल रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन आकाश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा।